थे गुड स्पिरिट्स, क्योंकि अगर बुरे स्पिरिट्स होते थे तो मुझे पता एटलीस्ट आई वुड नो कि एनर्जी की हिसाब से अच्छा एनर्जी बहुत डेंस है, कि यहाँ एक जगह पे बहुत ठंड है या कुछ और है ये रूम में। ऐसे आत्मा भी होते हैं जो डीमंस हम लोग कहते हैं, दोज आर द वंस दैट वी शुड बी रियली स्कैर्ड ऑफ, क्योंकि जब वो आते हैं तो उनको निकालने में एक तांत्रिक की मदद लेनी पड़ती है। स्पिरिट कॉलिंग भी दो तरह की होती है, वन इज ऑफ कोर्स प्लानशिट जो है, जो हंसी मजाक में लोग करते हैं, प्लीज प्लानशिट मत कीजिए, इट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। ऐसे जो स्पिरिट गाइड जैसे आप बोल रही हैं जो आपको गाइड करते हैं जाना है नहीं जाना है, ये सबके होते हैं या सिर्फ हीलर सब होते हैं? तो फिर हर व्यक्ति क्यों सुन नहीं पाता? अब बता का जो फ्लैट हुआ था, जो एक ही बंदा, हाँ। लॉट ऑफ पीपल मिस द फ्लाइट क्योंकि ट्रैफिक थी या कुछ ना कुछ हुआ, एंड सम पीपल मिस द फ्लाइट, दैट इज प्रोटेक्शन। और ये एक बंदा, ये कैसा, मतलब आई वुड एक्चुअली लाइक टू मीट हिम। बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स, देयर आर 3 or 4 प्लेयर्स। देयर इज क्लेयरवॉयंट जो आप देख सकते हो क्या होने वाला है, देयर इज क्लेयरऑडियंट जो आप सुन सकते हो, देयर इज क्लेयरसेंटिएंट when you can feel energies, you can feel things। जैसे काफ़ी सब 5-6 क्लेयर्स हैं जो आप कहते हैं ना, वही आत्मा एक था हमारे रूम में, एंड बोथ मी एंड माई फ्रेंड सॉ इट एंड ही डिड अटैक अस लाइकली ऑल्सो। उसने अटैक किया। तो हम लोग कहते हैं ना कि इवन ग्रहों में प्लैनेट भी बैड प्लैनेट है, ये एवरी प्लैनेट, इट्स नॉट दिस नथिंग लाइक अ बैड प्लैनेट और बैड थिंग, इट इज ऑल देयर टू टीच यू समथिंग। सो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन योर लाइफ, it is to teach you to find that courage to come out of it and become stronger। आत्माएं क्या सिर्फ बुरी होती हैं या आत्माएं अच्छी भी होती हैं, या आत्माओं के पास कोई इमोशन नहीं होता, या आत्माओं के पास सारे इमोशंस होते हैं? कई सारे सवाल आप भी सोचते होंगे, मैं भी इसका जवाब ढूंढती हूँ, और इनफैक्ट कई सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। अच्छी बुरी, नॉट सो गुड, इट्स ओके, जाने कितने इमोशंस में डूबी रहती हैं ये आत्माएं, लेकिन हमसे कभी कभी बात करती हैं और कभी नहीं कर पाती है, और जब नहीं कर पाती हैं तो एक मीडियम ढूंढती हैं। ऐसे ही एक मीडियम से आपको मिलवाती हूँ। मेरे साथ है शर्मिला सरवांते जी, जो मीडियम भी हैं, साइकिक हीलर भी हैं, और ऑटोमेटिक राइटिंग भी करती हैं, और जाने क्या क्या करती हैं, मैं सुन सुन के अचंभित हो रही थी। लेकिन बात बहुत कमाल की होती है, बात बहुत समझ की होती है और स्पिरिचुअल पाथ पर होती है। नमस्ते, कैसी हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं रोना जी? मैं ठीक हूँ। तो रूना आशीष की तरफ से चलिए अब हम बात करते हैं शर्मिला जी से। शर्मिला जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छी आत्माएं, बुरी आत्माएं हमको मदद कर रही हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। क्या मतलब आत्माएं हर जगह हैं? क्या आसपास मेरे अभी भी बैठी हैं वो, मतलब मेरी पिटाई तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, आपकी पिटाई तो नहीं हो रही, आत्मा हर जगह होती है, हमारे पास होते हैं ऐसे। अभी जैसे कि हम लोग बैठे हैं, यहाँ भी हो सकते हैं आत्मा। ऑब्वियसली दे आर गुड स्पिरिट्स, क्योंकि अगर बुरे स्पिरिट्स होते थे तो मुझे पता एटलीस्ट आई वुड नो कि एनर्जी की हिसाब से आई वुड नो कि अच्छा एनर्जी बहुत डेंस है, कि यहाँ एक जगह पे बहुत ठंड है या कुछ और है ये रूम में। तभी तो मुझे पता चलता है कि आत्मा है, और वो आत्मा अच्छी है या बुरी है, ये भी पता चलता है। अभी क्या होता है कि कभी-कभी बुरी आत्मा जो है, वो ऐसे मिस्चिफ करने के लिए आते हैं। उनका कुछ काम नहीं, मतलब ऐसे उनको मालूम है लोग डरते हैं, तो चलो इनको थोड़े स्केयर करें इनको। ऐसे आत्मा भी होते हैं जो डीमंस हम लोग कहते हैं। दोज़ आर द वन्स दैट वी शुड बी रियली स्केयर्ड ऑफ, क्योंकि जब वो आते हैं तो उनको निकालने में एक तांत्रिक की मदद लेनी पड़ती है। और वो एक्चुअली बताते हैं कि वो है आपके घर पे। तो आपको रात को सुनाई देगी, आवाज़ सुनाई देगी, या ऐसे बर्तन गिरते हैं, या आप सुबह उठेंगे तो देखेंगे कि भगवान का घर पे कुछ हो रहा है, मतलब ऐसे कुछ टूटा है, या वॉल्स पे स्क्रैचेस होता है, या ह्यूमन बींग्स पे भी निशान होते हैं। तो डीमंस आर टू बी स्केयर ऑफ। बाकी का जो है, अगर आपने उनको ध्यान नहीं दिया तो दे आर लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, तो वो भी चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई कुछ अटेंशन ही नहीं है। तो क्यों हम लोग क्यों हम लोग रहे यहाँ पे? तो ओके। आत्माओं में भी वेरियस लेवल्स ऑफ बैडनेस भी होते हैं। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है? ऐसा भी होता है। मतलब बदमाश, इफ आई कैन से, एक बदमाश बच्चा, एक बहुत बदमाश बच्चा, और एक बहुत ही नेस्टी बच्चा, और एक ऐसा गुंडा। कुछ? यस, यस, इट कैन बी लाइक दैट आल्सो। और जो फिल्म में दिखाया जाता है कि पीछे ऐसे छन 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 आवाज आ रही है, या फिर स्क्रैच आ गया किसी के ऊपर, कोई ऐसा रोज गोल गोल घूम रहा है बेड के ऊपर, ये सब फिल्मों में बताया जाता है कि सच में होता है? देखिए, मैंने तो ऐसे कुछ देखा नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग कि कुछ होता होगा, नहीं तो फिल्म वाले क्यों ऐसे पोर्ट्रेट करेंगे। बट वो उस डिग्री तक होते हैं कि क्या, वो मुझे मालूम नहीं है। हम्म। थोड़ा फिल्मों में एग्जैजरेशन भी होती हम्म। है। हम्म। तो अभी
कहते हैं कि लोग दूसरों की आवाज़ में बोलते हैं, हाँ लेकिन अब आप देखा जाए तो जब मैं ऑटोमेटिक राइटिंग करती हूँ, तो ऑटोमेटिक राइटिंग का ये मतलब है कि व्हेन समबडी इज़ पास्ड अवे, हम उनसे बात करते हैं और एक लेजिट सा प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है, प्लानचेट नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि ऑटोमेटिक राइटिंग और प्लानचेट सेम है। प्लानचेट बहुत ही अलग है। ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या होता है, कोई आता है मेरे पास, एक क्लाइंट आएगा और कहते दे विल से कि आई वांट टू टॉक टू माय फादर और माय रिलेटिव और माय सिबलिंग, ऐसे कोई है, एंड फिर हम लोग वही सोल को बुला के हम लोग बात करते हैं। अभी मीडियम होने के लिए, मीडियम क्योंकि मैं हूँ, तो कभी कभी ऐसे होता है कि आई माइट टॉक लाइक दैट पर्सन टॉक्स, आई माइट टॉक इन दैट पर्सनस वॉइस, आई माइट यूज लैंग्वेज की दैट पर्सन यूज टू यूज, या मैं हंस पड़ूंगी क्योंकि जो था जो सोल था वो बहुत ह्यूमरस पर्सन था। तो ऐसे भी लोग अभी कोई मुझे देखेगा और सोचेगा कि आई एम पोजेस्ड, बट आई एम नॉट पोजेस्ड बिकॉज इट इज चैनल्ड एंड आई एम कंट्रोलिंग इट। और मुझे मालूम है कि जो हो रहा है वो मेरा नहीं है, वो किसी और का है, बट आई ऑल्सो नो हाउ टू रिलीज इट ऑल्सो। तो आई एम श्योर ऐसे होते होंगे, बट आई एम श्योर ऑल्सो एग्जैजरेशन भी होते होंगे मूवीज में स्पेसिफिकली। तो ये स्पिरिट कॉलिंग जिसे कहा जाता है वो क्या होता है? स्पिरिट कॉलिंग अभी दो तरह की होती है। तो वन इज ऑफ कोर्स प्लानचेट, जो है जो हंसी मजाक में लोग करते हैं, प्लीज प्लानचेट मत कीजिए। क्यों? इट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग, क्योंकि आपको मालूम नहीं आप किसको बुला रहे हो। एक तो आपको मालूम नहीं कौन आ रहा है। आप सोचते होंगे कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को बुला रही हूँ, लेकिन आएगा और कोई और प्रिटेंड करेगा। और मैंने ज़िंदगी में एक ही बार प्लानचेट किया है, एंड आई स्वोर आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन, और वो भी बहुत पहले था, बिफोर आई बिकेम अ मीडियम। तो सेकेंडली, आप ट्रेन नहीं हो टू बी टू, अभी सोच लीजिए कि आप एक अलग सी दुनिया में जा रहे, यू आर ओपनिंग अ पोर्टल। आपको Correct. मालूम नहीं कि दरवाजे के उस पार कौन खड़ा है। तो इट्स लाइक ओपनिंग द डोर टू अ स्ट्रेंजर, कि कोई अंदर आके आपको चाकू मार के जा सकता है। इट इज़ द सेम विद द स्पिरिट वर्ल्ड, आपको मालूम नहीं कौन है। तो उसके लिए हम लोग जो करते हैं, मैं ऐसे एक दिन उठ के नहीं ऑटोमेटिक राइटर बन गई। इसके लिए बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, बिकॉज इनके लिए यू हैव टू इंटरनली स्ट्रॉन्ग। और वो एक इंट्यूशन एक लेवल तक होनी चाहिए कि यू नो दैट जो मैं जिससे मैं बात कर रही हूँ वो वही आदमी है या औरत है, और वो अच्छा है, और वो इम्पोस्टर नहीं है, क्योंकि इसमें भी इम्पोस्टर्स होते हैं। रियली मतलब कोई आत्मा आके बोले हाँ, कि मैं ये हूँ? हाँ। तो इसलिए हम लोग चेक करते हैं, वैलिडेशंस भी पूछते हैं, क्योंकि दे विल नॉट नो सर्टेन थिंग्स। तो इसमें बहुत तरीके के अलग है। तो स्पिरिट कॉलिंग हम लोग बोलते हैं, स्पिरिट कॉलिंग, but स्पिरिट कॉलिंग आर वेरियस टाइम्स। अभी आई प्रेफर टू यूज द वर्ड सोल, क्योंकि Okay. सोल इज अ मोर calmer word, it's a more Calmer. friendlier word. Hmm. It's a love, it's a word that signifies love and compassion. Hmm. स्पिरिट, जैसे कि आपने कहा बुरी आत्मा अच्छी आत्मा, Hmm. उस टेरिटरी में चली जाती है। Okay. एंड कॉलिंग सोल्स इज बेसिकली कि अभी आई कॉल सोल्स फॉर पीपल हु वांट टू स्पीक टू द डिसीज्ड। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बचपन में, आई मीन समबडी इज टू यंग, जब भी उनका माँ गुजर गई या पिताजी गुजर गए, और नहीं तो कुछ अनस्पोकन थिंग्स रहते हैं, कुछ अनफिनिश्ड मैटर्स रहते हैं। तो पीपल वांट क्लोजर एंड दे वांट दैट क्लैरिटी। सो दैट इज वन टाइप ऑफ स्पिरिट कॉलिंग विच इज ऑटोमेटिक राइटिंग। दूसरी एक स्पिरिट कॉलिंग है विच आई डू, विच इज स्पिरिट गाइड कम्युनिकेशन। तो उसमें आई कॉल योर स्पिरिट गाइड्स, और आपके स्पिरिट गाइड्स आके वहाँ पे जवाब देंगे। तो क्वेश्चंस आप पूछेंगे कि अच्छा मेरे लाइफ में ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वॉट एवर आपके क्वेश्चन है, और वो सब जवाब देते हैं। लेकिन यू हैव टू बी रेडी फॉर व्हाट दे विल टेल यू, क्योंकि वो दे विल नॉट शुगर कोट नहीं करेंगे, जो है वो बता देंगे। अगर आपकी फॉल्ट है तो सीधा बता देंगे नहीं आपका फॉल्ट है। एक बात मुझे बताइए, ये जो स्पिरिट होती है, मतलब ऐसा मुझे नहीं मालूम, ये लोग अपने जो शिक्षा उन्होंने अपनी जीवन में सुनी होगी, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस लिए होंगे, वो आज से 100 साल पहले की है। आज जब मैं कुछ किसी को बुलाती हूँ, मे बी किसी को भी, वो Alive or dead? दादाजी डेड, किसी को डेड व्यक्ति को, मैं किसी पुराने रिश्तेदार को मैं बुलाती हूँ, उनकी समझ 100 साल पहले की है, लेकिन मेरी समझ आज 2026 की है। उस समय जो गलत होगा वो आज शायद इट्स ओके हो गया होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? मे बी आज जीन्स पहनना इट्स ओके, आज से 100 साल पहले महिला कैसे जीन्स पहन रही है, तो ऐसे में फिर स्पिरिट की किस बात को सही और किस बात को गलत माना जाएगा? सो ज़्यादातर तो इट डजंट गेट इन दैट टेरिटरी, क्योंकि ओके। उनका जो है इट इज़
उनका जो भी क्वेश्चंस है आपका या उनका जो उनको बताना है इज बेसिकली बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। तो अच्छा। अभी अ, उनको ये नहीं है, और स्पिरिट्स जब मतलब जब हम लोग मर के ऊपर जाते हैं, हम्म। देर इज ओनली लव, देर इज ओनली कंपैशन, देर इज नो एंगर, देर इज नो, जो भी हमारे ह्यूमन इमोशंस है ना, वो नहीं रहते हैं वहाँ पे। एक तरह की फॉरगिवनेस आती है, एक तरह की कामनेस आती है। आई रिमेम्बर कि मेरे एक ऑटो राइडिंग केस में एक लेडी आई थी और उनको उनके पिताजी के साथ बात करनी थी, और वो पिताजी एकदम चुप सा था, मतलब जो पूछ रही थी जवाब दे रही थी, और इससे बहुत शांत था। और ये कहने लगी, दिस इज़ नॉट माई फादर, दिस कांट बी माई फादर, बिकॉज मेरा फादर तो बहुत हंसी मजाक करते थे, बहुत जोवियल थे। तो मैंने कहा, सी ही इज़ गिवन यू सर्टन आंसर्स, जो आपने पूछा और सही दिया है, ही इज़ योर फादर, लेकिन वो ऊपर वहाँ जाके अलग से, कभी कभी दे बिकम सेम, दे स्टे द सेम, कभी कभी दे चेंज, दे मेलो डाउन, दे नॉट इंटरेस्टेड कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ओके। उनमें भी अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक बात कही जाती है कि जो हीलर होते हैं वो अपने लोगों को नहीं बुला सकते हैं, उनको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले तो ये सुरक्षा रख करना क्या होता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप अपना हाथ नहीं पकड़ सकते हैं, आप अपना टैरो रीडिंग नहीं कर सकते हैं, या अपने बच्चों का या अपने घर वालों का रीडिंग नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, मैंने तो नहीं, अच्छा। क्योंकि मैं बाकी हीलर्स जिससे मैं जानती हूँ, वो लोग तो अपने बच्चों के लिए टैरो रीडिंग करते हैं, अपने फैमिली के लिए करते रहे। अच्छा। हाँ, तो इनफैक्ट फर्स्ट वो बैठ के अपने फैमिली की सब कुंडली निकाल के, पत्रिका निकाल के, सब टैरो करके फैमिली के लिए करते हैं। अम, तो ऐसे तो मैंने कुछ सुना नहीं, इट्स हम्म। नॉट सपोज टू बी नेगेटिव। मैं अपनी खुद की नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे कभी कभी टाइम ही रहता है, एंड देन आई एम ऑल्सो द सॉर्ट ऑफ पर्सन कि चलो देखते हैं यूनिवर्स क्या देख रही है मुझे, मुझे नहीं जानना है क्या रहे। मुझे, मैं जानती हूँ क्योंकि मुझे डाउनलोड्स आते हैं, आई गेट लॉट ऑफ मैसेजेस, आई हैव माई गाइड्स आर ऑलवेज टॉकिंग टू मी। तो जो मुझे जानना है वो बताते हैं, और मैं जानती हूँ, और मैं सुनती हूँ, और मैं जानती हूँ क्या होने वाला है। बाकी चीज़ का मुझे नहीं पता चलना, ऐसे देखते हैं ना, क्योंकि सब इसने तो क्या होता है ना रूना जी, डिपेंडेंसी होती है इस पे। लाइक लॉट ऑफ पीपल इतने डिपेंडेंट होते हैं, like मुझे फ़ोन करेंगे, अच्छा अच्छा आज डाउनलोड मिला क्या आज मेरे बारे में, मैं आई एम गोइंग थ्रू सो एंड सो थिंग, सो आप ज़रा बताना। मैं तो क्या काम नहीं है कि मुझे बैठ के सबका डाउनलोड्स ही लेके बैठूँ मैं? और ऐसे भी नहीं होता है कि सबका डाउनलोड्स आएगा भी। दूसरी बात, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, यस, प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि यू आर ओपनिंग अ डोर, यू आर ओपनिंग अ पोर्टल। और हीलर्स जो है या साइकिक्स जो है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद दिस एनवायरनमेंट एंड दिस वर्ल्ड, वी आर द फर्स्ट वंस हु कैन बी अंडर अटैक। तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन हमें चाहिए, और इस बात की है कि क्योंकि सिंपल सा चीज़ है, नॉट एवरीथिंग इज़ बैड। अभी मैं ऑटोमेटिक ड्राइविंग करती हूँ, तो आई टॉक टू स्पिरिट्स। अभी आप ही सोचो कि सब स्पिरिट्स जिनको उनके फैमिली के साथ बात करना है विल ट्राई एंड कॉन्टैक्ट मी, ओ। क्योंकि दे वांट टू टॉक, दे नो आई कैन टॉक, दे वांट टू टॉक टू द फैमिली। अभी अगर मैंने ऐसे सब मेरे चैनल्स खुले रख के बैठे तो आई विल गो मैड। हम्म। और पहले हुआ है ऐसा, व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग, व्हेन आई वाज स्टडिंग दिस, मेरे मन में इतना चट 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 होता था, ऐसा शांतपन नहीं होता था, बिकॉज दे वर ऑलवेज टॉकिंग। एंड देन माय टीचर टोल्ड मी हाउ टू क्लोज माय चैनल्स। सो वन इज, आई नीड टू कीप माय चैनल्स क्लोज्ड। ओनली सेशन के पहले आई विल ओपन माय चैनल्स। और मुझे मालूम है दे आर ऑल देयर, आई नो, लेकिन मैं अटेंड ही नहीं करती। ऐसा भी हुआ है टाइम्स कि आई एम सिटिंग इन माय रूम एंड आई एम वर्किंग और समथिंग, और सडनली ऐसा किसी ने हाथ फिराया मेरे सर पे, तो मैं कहती हूँ आई एम वर्किंग, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, फिर चले जाते हैं। सो प्रोटेक्शन के हिसाब से देर आर वेरियस वेज। अब धागा पहनती हूँ, रिंग्स है, मंत्र है, एंड देन दिस अ बेसिक ग्राउंडिंग प्रोटेक्शन एंड ऑरा प्रोटेक्शन जो मैं रोज सुबह उठ के करती हूँ। बट यस, प्रोटेक्शन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। आई थिंक प्रोटेक्शन इज नेसेसरी फॉर ऑल पीपल। आई थिंक हीलर्स और साइकिक्स और मीडियम्स को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। मुझे मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि थैंक्स टू द प्रोटेक्शन आई नो कि अगर मैं कहीं पे जा रही हूँ तो एक वॉइस बताती, नहीं यहाँ से मत जाना, तो मैं नहीं जाती। और आई नो कि सर्टेन प्लेसेस पे कुछ है, तो आई विल अवॉइड इट, या तो मैं ध्यान ही नहीं देती, बिकॉज़ ध्यान देंगे तो फिर, और ये ज़्यादा तो मुझे हेरिटेज होटल्स में होती है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ऐसे जो स्पिरिट गाइड्स जैसे आप बोल रही हैं जो आपको गाइड करते हैं, जाना है नहीं जाना है, ये सब
के होते हैं या सिर्फ हीलर्स के होते सबके हैं? होता है। तो फिर हर व्यक्ति क्यों सुन नहीं पाता है? क्योंकि हम लोग सबके सुनते हैं ना, हम अपनी आवाज़ नहीं सुनते। इंट्यूशन तो सबकी है, आपकी भी होगी। सबकी होगी इंट्यूशन, सबकी होगी नहीं, सबकी है इंट्यूशन, लेकिन हम लोग नहीं सुनते हैं। एक तो हमारे पास टाइम नहीं रहता है, वो एक 5-10 मिनट एक कोने में शांत बैठ के अपना थॉट्स को सुने। मुझे क्या चाहिए? मेरा मन क्या कह रहा है? हम इतने पकड़े हुए, जुड़े हुए हैं कि वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये हम लोग अपने ऊपर नहीं ध्यान देते। अभी अगर आप रोज़ आप अगर एक 5-10 मिनट एक कोने में मेडिटेशन करेंगे या ऐसे बैठ के आपका इंट्यूशन भी डेवलप हो जाएगा। तो स्पिरिट गाइड्स सबसे बात करते हैं, उनका काम है सबसे बात करना, उनका काम है वॉक करना। हमारे सब लोगों के दोनों कंधे पे एंजल्स बैठे हैं टू प्रोटेक्ट अस। मेरे अभी बता सकती हैं मेरे पास कौन है? आपका तो गाइड तो मैंने जैसे कि बताया था एक अफ्रीकन वॉरियर है एंड देयर इज अनदर मैन स्टैंडिंग आपका राइट शोल्डर पे। लेकिन मुझे मैं दादाजी हो सकता है। मैं दा- कभी मिली नहीं लेकिन मुझे एक है आपका राइट शोल्डर पे एक आदमी खड़ा है जो मुझे आई कैन सेंस कि वो है और वो स्माइल कर रहा है। हुँ, तो मेरी माय गुरुजी। और योर गुरुजी, सो आई डोंट नो आपकी मतलब आपका कौन है, बट है एक है। ये तो दो है, हमारे तो और भी होंगे, बट इट इज अभी तो ये दो खड़े हैं आपके राइट लेफ्ट और राइट साइड पे। तो दोनों नाराज़ तो नहीं है मेरे से हंस मतलब रहे हैं आपसे। मुझसे आप क्यों हँस रहे हैं? बस ऐसे कि आप इतने क्वेश्चंस पूछे उनके बारे में इसलिए। जस्ट टेल देम दैट आई लव बोथ ऑफ देम। दे नो इट, आई डोंट नीड टू टेल देम, दे नो दैट्स व्हाई दे आर देयर। तो गाइड्स हमेशा बात कर, जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारा इंट्यूशन ने मुझे एक आवाज़ सुनाई दे, हमारे अंदर की आवाज़ जो है, नहीं मुझे कुछ ऐसे फील हो रहा है, दैट इज एक्चुअली गाइड्स ट्राइंग टू टॉक टू अस, लेकिन हम लोग ही नहीं सुनते हैं। ओह! अभी इफ यू टॉक टू अ रैशनलिस्ट ही विल टेल यू समथिंग एल्स। हाँ, इफ यू टॉक टू अ स्पिरिचुअलिस्ट, दिस इज माय वर्जन ऑफ इट, दैट ऑल ऑफ अस हैव दिस जो गट फील है, क्योंकि गट दिस इज द सेकंड ब्रेन। ऑल ऑफ अस गट फील जो है, हम लोग कहते हैं हमारे अंदर की आवाज़ ने कुछ कुछ ठीक से सिक्स्थ नहीं, सेंस इज़ डिफरेंट? सिक्स सेंस, अच्छा, सिक्स सेंस, इट वाज ऑल सिक्स सेंसेस आल्सो इज योर इंट्यूशन। नहीं कुछ फील हो रहा है, जैसे माँ को कैसे फील होती है अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो नहीं मेरा बेटा ये ऐसा कुछ है, दैट इज ऑल, दैट्स ऑल इंट्यूशन। ओह! इंट्यूशन के पहले ज़माने में इंट्यूशन इज़ व्हाट सेव्ड अ लॉट ऑफ मेन एंड मैनकाइंड अब तक आए हैं बिकॉज़ ऑफ इंट्यूशन, नो? बिकॉज़ नहीं तो जंगल में रह के सब जानवर उनको खा जाते थे। हाँ, करेक्ट है। दैट इज़ व्हाट इज़ ब्रॉट अस अप टू हियर। तो अब यहाँ चूँकि थोड़ा-सा कभी-कभी लाइन ब्लर हो जाती है रिलिजन और स्पिरिचुअल में, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। हुँ। तो जो स्पिरिचुअल गाइड्स एक हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करते हैं, क्या कुछ स्पिरिचुअल गाइड्स जैनिज़्म को फ़ॉलो करते हैं? ऐसा भी कुछ होता है क्या? देखिए गाइड्स डोंट रियली फॉलो एनीथिंग, गाइड्स आर गाइड। अभी आपका गाइड्स जो है आपके जैसे कि आपकी अफ्रीकन वॉरियर इज़ अ गाइड। सो शी इज़ नथिंग टू डू विथ हिंदुइज़्म या जो भी आप फॉलो करते हैं। स्पिरिट गाइड्स जो आते हैं इज़ एक्चुअली, और स्पिरिट गाइड्स चेंज भी होते हैं हमारी लाइफ में। अच्छा, So you will have बिल्कुल। some which are there with you. फिर you will have some council members, some senior guides. व्हाट डज़ काउंसिल मेंबर? There are various, जैसे कि we have a parliament out here. हुँ। There's a parliament out there also. There are senior guides. There are council members जो discuss करते हैं. That gets into karma. जब soul, जब कोई उनकी डेथ होती है और ऊपर जाते हैं, तो दे सिट विद द काउंसिल मेंबर्स, दे डिसाइड कि मेरा नेक्स्ट लाइफ क्या होने वाला है, मैंने ये लाइफ पे ये किया, मुझे नेक्स्ट लाइफ में ये करना है, मैंने ये लाइफ पे इसको दुख दिया, उनको नेक्स्ट लाइफ में नहीं दुख देना है मुझे, इनफैक्ट मैंने माँ को निग्लेक्ट किया, अभी नेक्स्ट लाइफ में मैं माँ की बहुत सेवा करना चाहता हूँ। तो दैट इज व्हेन द काउंसल्स एंड ऑल, दैट्स ऑल टू डू विद कर्मा एंड that's another thing, but spirit guides, so आपके spirit guides, you will have some spirit guides, and वो spirit guides कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर अभी आपके दादाजी हैं यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस इफ दैट इज योर दादाजी, अभी tomorrow when he is going to reincarnate, ओके। he will pass it to somebody else. तो they don't really, उनके लिए there is nothing like religion or any such thing. Religion is all out here. हुँ, और ऐसे भी है कि अभी आप देखेंगे तो क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स डोंट बिलीव इन रीइंकार्नेशन, हुँ। बट आई हैव क्लाइंट्स हु हैव कम टू मी टू टॉक टू देयर डिसीज्ड पेरेंट्स, एंड सो आई थिंक इवेंचुअली इट इज ऑल क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्टिव बिलीफ। बट इंग्लिश फ़िल्म्स तो बहुत बनती है, इविल डेड और द कार और द हाँ वो ये तो है, लेकिन रीइंकार्नेशन में
एज पर द बाइबल देयर इज नो रीइंकार्नेशन, यही हमारा जिंदगी है, यही हमारी मौत है, एंड दैट एंड्स द होल साइकिल। एक स्पिरिट गाइड सिर्फ मेरे लिए अपॉइंट रहता है या मेरे भाई के लिए भी होगा, मेरे पापा के लिए भी होगा, मेरी मम्मी के लिए भी होगा? क्या फैमिली एक स्पिरिट गाइड को इंडिविजुअल, इन ऑल ऑफ अस हैव इंडिविजुअल स्पिरिट गाइड्स। तो फिर तो जितने हमारे फैमिली में जब सपोज 100 लोग हैं तो हमारे 100 एंसेस्टर्स होंगे। नॉट नेसेसरी आपके एंसेस्टर्स है ना, सम अभी अफ्रीकन तो कहाँ आपके एंसेस्टर होगी, दे आर अपॉइंटेड। एनिमल्स भी होते हैं स्पिरिट गाइड्स। इफ आई एक्चुअली सिट एंड चेक, अगर मैं अपनी जोन में अंदर गई एंड आई सिट एंड communicate with your guides, I will see animals also, I will see children also. लास्ट टाइम ऐसे मेरे एनर्जी हीलिंग के क्लास में एक हुआ था एंड आई वाज वेरी सरप्राइजिंग। तो मैं एनर्जी हीलिंग भी करती हूँ, आई बैलेंस चक्रास, रिमूव नेगेटिविटी, और बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट्स होते हैं उसमें। तो एक और लड़की आई थी और तो उससे पहले मैं इसको रीडिंग दे रही थी एंड आई टोल्ड हर कि आपका ना एक आपका भाई है। तो उन्होंने कहा नहीं मेरा भाई नहीं है कोई। मैंने बोला, नहीं आपका भाई है, था, या आप मम्मी से पूछो। एंड उसने कहा कि हाँ एक्चुअली, उससे फिर बाद मुझे फ़ोन करके कहा कि हाँ मम्मी का एक मिसकैरेज हुआ था और वो लड़का था। और वही उस टाइम पे मुझे वो और एक औरत थी जो मुझे दिखाई दिया ऐसे, हाँ आपका गाइड एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है जो आपके पास में बैठा है, एंड शी ऑल्सो हैड अ मिसकैरेज। So your spirit guides can be anyone. They can be people close to you. They can be people who have been appointed to take care of you. ऐसे नहीं है कि सिर्फ रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, तो इट कैन बी एनीवन एक्चुअली, एनिमल्स भी हो सकते हैं। ओके, और ये जो होते हैं आप बोलते हैं समय के साथ चेंज होते हैं, तो ये किस तरह से हमारे ज़िंदगी में मतलब सिर्फ गाइड ही करते हैं या हमारी पर्सनालिटी भी चेंज कर सकते हैं? The guidance will change your personality sometimes. अच्छा, Hmm. कैन यू गिव सम एग्जांपल एंड Like एक्सप्लेन इट? like for instance, if you're always शायद बहुत गुस्सा है आप में और हमेशा झगड़ा करती है और समथिंग, और फिर सडनली वन इंस्टेंस विल हैपन कि आप पूरा चेंज हो जाते हैं। इट कुड बी अ डेथ इन द फैमिली, इट कुड बी अ लॉस, इट कुड बी एनीथिंग, एनीथिंग। एंड योर पर्सनालिटी जस्ट चेंजेस। दैट इज ऑल्सो वे ऑफ गाइडेंस। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब भी हम कभी कभी कहते हैं ना कि अरे मुझे ये नहीं मिला, माई गाइड्स आर नॉट, भगवान नहीं है, मुझे नहीं दे रहा है, मुझे ये चाहिए नहीं मिल रहा है, कोई नहीं है। नॉट गेटिंग समथिंग इज ऑल्सो प्रोटेक्शन, हाँ, एंड करेक्ट। एक्सीडेंट इज ऑल्सो समटाइम्स प्रोटेक्शन। हम लोग ऐसे देखते नहीं, वो कैसे? because it is protecting you from something bigger that could have happened to you. एक बार 9/11 के लिए बहुत लिखा हुआ एक नॉट आर्टिकल बट मे बी हम्म, सम अपडेट्स वर देयर कि एक लेडी का ट्रेन छूट गई थी, हम्म, एक का बच्चे का स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा था तो शी वाज बिजी, एंड इस वजह से ये 4-5 लोग उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में नहीं था जहाँ 9/11 हुआ था। तो आई कनेक्ट दीज टू थिंग्स देयर। या लाइक अभी ये अहमदाबाद का जो क्रैश हुआ था, दैट जो एक ही बंदा हाँ, था, हाँ। लॉट ऑफ पीपल मिस द फ्लाइट क्योंकि ट्रैफिक थी या कुछ ना कुछ हुआ, एंड सम पीपल मिस द फ्लाइट, दैट इज प्रोटेक्शन। और ये एक बंदा, ये कैसा, मतलब आई वुड एक्चुअली लाइक टू मीट हिम, हाँ, टू रीड हिम, टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या स्टोरी है, क्या कार्मिक इसका कनेक्शन है, कि हैज ही गॉट अ कार्मिक ड्यूटी विच ही हैज टू कंप्लीट, या क्या है इसका स्टोरी। क्योंकि पूरे फ्लाइट में एक ही बंदा, ओके। एंड ऑफ कोर्स ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ साइकाइट्रिक, इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा राइट नाउ। ओह, बहुत उसके प्रॉब्लम्स है, ही इज नॉट बैक टू नॉर्मल लाइफ। एक तो गिल्ट होती है कि आई एम द ओनली सर्वाइवर, एंड देन हिज बिजनेस हैज ड्रॉप्ड, then some government help he had to get, he is not got, so he's going through a lot right now वहाँ पे यूके में। तो आई स्टिल वंडर कभी कभी कि एक बंदे का क्या, इसका क्या स्टोरी हो सकती है, और उससे गाइड्स ने उसको क्यों प्रोटेक्ट किया। ओके। वो शायद अभी पता नहीं चलेगा, वो शायद आगे जाके पता चलेगा। आपको कैसे मालूम पड़ता है कि मुझे स्पिरिट्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें? वो आपको नॉक नॉक करते हैं, कान में आकर बोलते हैं, हम्म, या आपको कहीं कुछ लिखा हुआ समझ में आता है? देयर इज समथिंग ऑन क्लेरवायंस, क्लेवॉयंस। क्लेवॉयंस।
अच्छा, तो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ क्लेयर, देयर आर 3 और 4 क्लेयर्स। देयर इज़ क्लेयरवॉयंट जो आप देख सकते हो ओके। क्या होने वाला है। देयर इज़ क्लेयरऑडिएंट जो आप सुन सकते हो। हाँ। देयर इज़ क्लेयरसेंटिएंट व्हेन यू कैन फील एनर्जीज़, यू कैन फील थिंग्स। ऐसे काफ़ी सब 5-6 क्लेयर्स है। अच्छा। तो आई एम क्लेयरवॉयंट, आई एम क्लेयरऑडिएंट एंड आई एम क्लेयरसेंटिएंट। I mean, I can feel energies, and there's clair transient, and there's some other clairs, but हाँ, तो मेरे जो मैं देखती हूँ is not so much to do with um, it's कि मुझे more than voyant, I'm also audient। तो मुझे एक गाइड है जो है मेरा, लेकिन एक्चुअली काफ़ी सालों से वो मेरे पास, since I think I was in my 20s। ओके। आइडेंटिफाई नहीं करता है अपने आप को, लेकिन एक उसका एक तरीका है बात करने का, और जब वो बात करता है आई नो ही मीन्स बिजनेस। वो आएगा, वो ही विल से वन सेंटेंस एंड कान में। हाँ, एंड ही विल गो। एंड आई ऑल्सो नो कि जब मैंने उनका आवाज़ को, अभी ना यू कैन कॉल इट गाइड, यू कैन कॉल इट इंट्यूशन, यू कैन कॉल इट वॉट एवर। अब और मुझे ये भी मालूम है कि जब मैंने उनकी बात नहीं मानी है, आई हैव सफर्ड व्हेन आई हैव नॉट लिसन टू माई इंट्यूशन। बहुत पड़ा है, लाइक पे द प्राइस, आई हैव पेड द प्राइस। ओह! या सो अभी एक ऐसे मैं आपको लॉजिकल आंसर नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज आई आई कांट एक्सप्लेन। ये सब लॉजिक से चलता रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। बट मुझे मालूम पड़ता है कि कोई है या कोई बात करना चाहता है, लेकिन एक रूल है विच ऑल ऑटोमेटिक राइटर्स फॉलो, एंड दैट इज कि अगर आपको कोई फील हो रहा है कि आप कोई स्पिरिट या सोल, आई विल से सोल सोल बात करना चाहते हैं, टेल देम टू गेट द फिजिकल पर्सन। वो क्या होता है? मतलब कि अगर आपके पिताजी फॉर इंस्टेंस हाँ। wants to talk to me, he cannot talk to me, he has to contact his daughter to contact me, and then I will talk to him। ओह, बहुत अच्छा। आश्चर्य की बात है, लेकिन ऐसा हुआ है मेरे साथ बहुत टाइम पे कि आई वॉकड इनटू अ रूम हाँ। एंड पीपल आर जनरली एंड सेइंग what do you do? And I say, I'm a psychic, I'm a medium, and I do auto writing. Arey, we've been looking out for an automatic writer. I want to talk to my brother. Yeah, I want to talk to my friend. Yeah, I want to talk to my husband. तो हम लोग सोचते हैं कि एक्चुअली यहाँ के लोग want to talk to the deceased. It is actually the other way around. They think that they want to talk. They want to talk. They want to pass messages. They know that the person on earth is suffering silently, and they are the ones who want to send the message. So they will fix that meeting. आश्चर्य की बात है, वेरी हार्ड टू बिलीव। मैं भी व्हेन आई वाज लर्निंग आई डिडंट बिलीव इट, बट इन माय लाइफ यही हो रहा है। तो मतलब वो जो हम मैं ये सोच रही थी कि हम लोगों के यहाँ एक पक्ष होता है ना, श्राद्ध पक्ष होता है, हम्म। जहाँ पर सारे हमारे पूर्वज आते हैं, उनको पूजा पाठ और उनको हाँ। खुश करने के लिए हम कुछ मीठा बना रहे हैं या उपवास रख रहे हैं या स्पेशल हम्म। पूजा कर रहे हैं। तो क्या सच में वो आते हैं और जस्ट चेक करने के लिए कि मेरे घर वाले ठीक है नहीं है? क्या वो पूर्वजों की मेरे अलावा और भी लोगों की सच में उनको याद करते हैं या नहीं है? या फिर कभी कोई मृत्यु हो गई, घर में हम्म। छोटे व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई, हम्म। बच्चे की किसी हैपनिंग की वजह से, एवरीबॉडी कम्स, ऐसा सच में होता है? एवरीबॉडी कम्स एज इन एज़ स्पिरिट के तौर पर या सोल के तौर पर? आते हैं, सब आते हैं। अभी रिचुअल्स के लिए तो आई हैव वेरी एम्बिवेलेंट व्यूज ऑन रिचुअल्स। ठीक है, हम रिचुअल नहीं लेते हाँ, हुए, बट हम ये बोल रहे हाँ, अभी रिसेंटली सब आते हैं, वेदर इट्स अ चाइल्ड, वेदर इट्स एन इन्फेंट, वेदर इट्स एन अडल्ट, वेदर इट्स एन ओल्ड पर्सन, एवरीवन इज अ सोल, एंड एवरीवन कैन टॉक टू यू if they want to talk to you। ओह गॉड! Yeah, because कभी कभी people have come to me and said, I want to talk to so and so, and that soul doesn't want to talk, क्योंकि I connect। तो मैं सबसे कहती हूँ कि इफ़ यू वांट टू टॉक टू समवन, आप पहले मुझे सेंड मी योर फोटोग्राफ ऑफ द पर्सन। आई विल लुक एट द फोटोग्राफ, उससे मुझे पता चलता है कि ए वेदर ही इज़ रीइंकार्नेटेड, दैट पर्सन इज़ रीइंकार्नेटेड, या अभी भी सोल फॉर्म में है, एंड सेकेंडली उनको बात करनी है कि नहीं। बट ज़्यादातर द सोल इज अरेंज द होल मीटिंग, सो दे वांट टू टॉक। आपने बातचीत के दौरान मुझे कहा था कि आप हेरिटेज होटल में जाती हैं, तब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं।
क्या समझ में आ जाता है रितेश होटल में आपको? कि कौन था वो रूम में मेरे से पहले, सदियों पहले। अभी या हेरिटेज होटल और मेरा तो बहुत ही मतलब इट्स तो आई हैव हैड टू एक्सपीरियंसेस। एक एक्सपीरियंस जो था वाज आई वोंट नेम द होटल्स। तो एक एक्सपीरियंस में रात को आई कुड हियर कि ऐसे कुछ नॉकिंग। नॉकिंग, टक टक टक, फिर पाइप्स पे समथिंग पासिंग थ्रू पाइप्स, स्क्रीचिंग, अच्छा। ऑलवेज कुछ तो आवाज आती थी एज कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क या कुछ some work was there and तो and I'm a very light sleeper, तो हम्म। मुझे रात भर नींद नहीं आई। तो मैं सुबह उठ के मेरे फ्रेंड से पूछा कि अरे ये पूरी तो कैसी सो गई यार, पूरी रात भर तो ये टाक टूक टाक। तो उसने कहा कौन सी आवाज, कुछ तो नहीं था यहाँ पे, सब तो शांत था, मैं तो सो गई। मैंने कहा, अरे पूरी रात ये नॉकिंग चल रही थी, पाइप की आवाज चल रही थी, कुछ ऐसा स्क्रैपिंग साउंड थी। बोला हाँ, नहीं। मैं उठ गई बीच में बाथरूम जाने, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया आवाज। So then next night I actually walked into the room and I said please, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोने दीजिए प्लीज। आपको जो भी बात करना है ना, आप किसी को लेके आए, मैं बात कर लूंगी, लेकिन आज रात मुझे प्लीज सोने दीजिए क्योंकि मुझे कल अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। नथिंग, नथिंग, नॉट अ साउंड, नॉट अ क्वाइट। मुझे स्मेल्स भी आते हैं, स्पिरिट का स्मेल होता है। फेवरेट फूड्स, मुझे कभी कभी बनाना पैनकेक्स की स्मेल्स आती है। आई गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्मेल्स। कल ही मैं एक हीलिंग सेशन कर रही थी किसी के साथ, और मुझे सडनली वो मिठाई में वो केवड़ा का एसेंस डालते हैं, सडनली मुझे वो केवड़ा का एसेंस आ गया। तो मैंने उसको पूछा कि तुझे भी आ रहा है क्या? तो हाँ मुझे भी आ रहा है क्योंकि वो भी थोड़ी स्पिरिचुअल है। तो बोला तुम्हारा फैमिली में कौन था जो केवड़ा का? सर नहीं, मेरा कोई एक चाचा था, इज वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। ऐसे तो चाचा ही बैठा होगा अभी यहाँ पे। Are you not scared that people are? No, I know who is what to be scared of. I know what I should be scared of and what I should not be scared of. पूछा who's here, कौन बैठा है यहाँ पे? तो मुझे सिर्फ एक हंसी, मतलब मेरे मन में कोई हंस रहा था, बट जवाब नहीं दिया। तो उसने कहा नहीं मेरे अंकल ही होगा, वो अभी गुजर गए 2 हफ्ता पहले, एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। बट वो इतनी स्ट्रॉन्ग, और मेरे घर पे कुछ स्वीट्स ऐसे बनती नहीं थी, एंड वो भी केवड़ा इज सच एन अनयूजुअल थिंग, True, इट्स true. नॉट इवन लाइक रेगुलर। Long, yeah, I वेरी like. स्ट्रॉन्ग के, हाँ वेरी स्ट्रॉन्ग केवड़ा का एसेंस का आ रहा था। और एक बार हम लोग और एक हेरिटेज होटल में थे, एंड वी वर ऑल सिटिंग एंड टॉकिंग, एंड सडनली मैंने कॉर्नर ऑफ माई में देखा ऐसा जी झूला जो वो स्विंगिंग। कहाँ पे? होट हमारी साइड, मतलब आप कहाँ बैठे हो? मैं यहाँ पे बैठी थी सोफा पे, और आप कहाँ पे? डराओ मत। देयर वाज दैट लिटरली, और आई वाज वेरी fascinated। तो आई विश आई वाज जेन ज़ी बिकॉज़ आई वुड हैव इमीडिएटली पुल्ड आउट माय कैमरा एंड टेकन अ वीडियो। और मैं ऐसे ही देखते रही। मैंने टोल्ड माय फ्रेंड से देखो, और हम लोग ऐसे देखते रहे, एंड कोई बैठा था बिकॉज़ देयर वाज नो, हम लोग नहीं बैठे थे उस पे, एंड ऐसे झूल इट वाज स्विंगिंग लाइक एज़ दो समबडी सिटिंग ऑन तो इट। हवा से तो नहीं हुआ? हवा में तो दे हैड दोस बिग चेन्स, बिग, बिग 100-100 किलो की चेन्स होती है, और फिर हवा नहीं थी वहाँ पे, एसी था, एसी विल नॉट मूव अ झूला, और वो भी ऐसे रिदमिकली। जब साइंस और स्पिरिचुअल पावर्स या फिर सोल पावर्स हम्म। का टक्कर होती तब क्या करती हैं आप? ऐसा कुछ हुआ नहीं नहीं होता? नहीं नहीं। बट ये जो थी वो झूले के वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज नेक्स्ट मॉर्निंग जब एक्चुअली आई हैड फेल्ट हर इन माय रूम एट नाइट, बट तभी मैंने इग्नोर किया था। तो आई थिंक शी वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन वी वर लीविंग, मैंने जाके वो झूले के ऐसा मैंने आई जस्ट हेल्ड फोल्डेड माय हैंड्स एंड आई सेड कि था, और मुझे मालूम था कि क्योंकि ये इट वाज लाइक अ कासल होटल, तो मुझे मालूम था कि शी वाज वन ऑफ द caretakers of the room. You know, these Janani, the women used to stay, it was in Rajasthan. So these, she was one of the caretakers. Good. तो I just went and said thank you, आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, and I'm sorry कि हमने आपको डिस्टर्ब किया, और अभी हम जा रहे हैं, तो अगर आप है यहाँ पे तो मुझे प्लीज़ एक साइन दीजिए, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो वो भी चलेगा, हम लोग अभी निकल रहे हैं। एंड देयर वाज वन वॉल विथ ऑल दीज लाइट्स, एंड दैट वॉल जस्ट वेंट, द लाइट्स वेंट ऑन एंड द लाइट्स वेंट ऑफ। I'm getting goosebumps. Do you believe that? And I looked at it, I said thank you for the sign, and we left. And when we left I suddenly felt कि कुछ है, so I turned and looked behind, दरवाजा खुल गया था, and I felt कि she was standing at the door and waving to us, so I waved.
लोग सोचेंगे क्या पागल है ये लड़की, ऐसे एम्प्टी दरवाजे को वेव कर रही है। बट शी वाज अ नाइस सोल, शी वाज टेकिंग केयर ऑफ अस, दैट वाज हर जॉब। एक बात बताइए, हमारे हिसाब से ह्यूमैनिटी में जब बोला जाता है सबसे ज़्यादा जलाकर जब किसी को मारा जाता है तो वो बहुत स्कैरी और बहुत ब्रूटल होता है। कई ब्रूटल तरीके से हत्याएँ होती हैं, लेकिन वो उसकी डिग्री ही अलग होती है क्योंकि आप जीते जागते इंसान को जला दे रहे हैं। जौहर जब हुए थे तब वहाँ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या बहुत ज़्यादा कैसा होता है, मतलब कभी आपने देखा है? एनर्जीज आर वेरी डिफरेंट। आप जलियांवाला बाग, हाँ, सेम थिंग ना, इन अ डिफरेंट सेम वे। थिंग। एनर्जीज आर वेरी डिफरेंट, कैसा होता है? क्या होती है? वेरी सैड एनर्जीज, वेरी हेवी एनर्जीज, देयर इज जस्ट सैडनेस। और सैड चीज़ है कि अभी वो जलियांवाला बाग को पूरा जो हिस्टोरिकल था, दे हैव नाउ मेड इट इनटू अ फुल गार्डन, और मतलब वो पूरा चेंज किया है, बट द ओरिजिनल हिस्टोरिकल मॉन्यू मतलब जो जगह थी वुड हैव बीन फार मोर हेवी विद एनर्जीज। अभी तो लोगों ने सब मार्बल किया है, और आई डोंट नो इफ यू बीन देयर रिसेंटली, बट वो पूरा चेंज किया है। एंड नाउ पीपल ट्रीट इट मोर लाइक अ पार्क एंड अ गार्डन देन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। मतलब सब कॉलेज स्टूडेंट्स जाते हैं ये वैसे बैठने के लिए। बट energies of that place, especially जहाँ पे वो well है, जहाँ पे सबने खोद, that is was very very sad, it was very different. और जब मैं वहाँ पे गई थी, I was not a practicing medium, मतलब I went very long time back, हाँ, which I think is a good thing, अच्छा, you know, because नहीं तो मुझे फिर वो कोई ना कोई would have डिस्टर्ब tried to करता है। connect or out of disturb, but वो पता चलता है in areas। एक साउथ में एक जगह है ट्रैंकबार, अच्छा, जो ज़्यादा लोग जाते नहीं। इट यूज्ड टू बी अ डच कॉलोनी, ओके। एंड ट्रैंकोबार इज़ मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, देयर सम 3 थिंग्स टू सी इन दैट प्लेस, लेकिन मुझे बहुत मन करता था टू गो एंड सी दैट फॉर आई डोंट नो व्हाई, इट जस्ट सीम्ड लाइक अ Maybe क्वेंट, your spirit guide maybe my wanted spirit guide, maybe I had some has connection in some earlier connection. life। तो वहीं पे भी एक फोर्ट है, एंड आई रिमेंबर आई वाज वॉकिंग थ्रू ऑन, यू नो, ऐसे नीचे सेल्स जैसे रूम्स जैसे थे, एंड आई वाज वॉकिंग पास्ट, एंड आई सडनली वेंट बैक एंड आई स्टॉप्ड एट वन रूम, एंड मुझे एकदम सा ध्यान में आ गया कि यहाँ पे एक था, देयर वाज वन यंग सोल्जर एंड ही वाज बुलीड, और उसका आई थिंक वो बुली में ही पास्ड अवे इन दैट थिंग्स। I could sense the energies of that, and then I just moved on. I mean, there's no point. I can't explain. I sometimes see things. I sometimes know what is going to happen. Uh, you know, I know things that are going to happen with my friends. I know things that are going to happen with people. तो जब पहली बार आपको ऐसा लगा कि स्पिरिट गाइड्स या मैं पहली बार देख सकती हूँ किसी को या महसूस कर जो भी आपका Mm. क्लियर ऑडियो, इफ आई एम नॉट Clairaudient, huh? क्लियर ऑडियंट, तो इन टर्मिनोलॉजीज के लिए मुझे माफ कीजिएगा। No worries. Huh? तो डर लगा था। हाउ वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जब आपको समझ में आया कि ऐसा कुछ है? See, I डर तो नहीं लग रहा था, because I always my family psychic. ओह, हाँ। मेरी मम्मी जो है हैज़ ऑलवेज हैड विजिटेशंस, लेकिन तभी वी डिडंट नो हाउ टू, इसको क्या बोलते थे, क्या था ये, हाँ, सो यू नो वी डिडंट नो हाउ टू डील विद इट। विजिटेशंस मतलब क्या होता है? मतलब शी वुड वेक अप, तो वो भी मीडियम थी, मतलब है, शी स्टिल अलाइव, बट शी डजंट हैव दैट पावर एनीमोर, बट शी यूज्ड टू एज ऑलवेज का, एज के वजह से, बट शी यूज्ड टू हैव, तो रात को उठ के वो चिल्लाती थी, क्योंकि कोई तो बैठा था उसके रूम में, तो वह आंखें खोल देती रहा, कोई बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है उसके रूम में। तो फिर मैं कहती थी, मम्मी बात करो, वो शायद बात करने के लिए आए हैं। तो बोलते, तुम आके बात करो फिर, मैं तुम देखो कैसे होते हैं, सुबह रात को उठो और कोई खड़ा है तुम्हारे रूम में, देखते हैं ना क्या होता है। बट इट बिकेम सो रेगुलर, और वो डिस्क्राइब भी करती थी, एंड बिकेम सो रेगुलर दैट सम वर नोन पीपल, सम वर अननोन पीपल, कि आफ्टर पॉइंट शी वुड वेक अप स्क्रीमिंग, एंड आई वुड वेक अप, इसे क्या हुआ मम्मी, कौन है? नहीं, ऐसी ऐसी लड़की आई थी, ब्लू साड़ी पहनी हुई थी, ऐसा बैग हाथ में बैग था, उसे खड़ी थी, अभी गई वो, और फिर मैं वो सो जाती थी और मैं सो जाती थी। तो आई ऑलवेज ग्रोन अप विद दिस, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो हेरिडिटरी, बिकॉज मेरे कजिन्स भी जो है, दे आर ऑलवेज अट्यून टू एनर्जीज, एंड मतलब these are our, जब हम फैमिली मीटिंग्स करते तो दीज आर आर कॉन्वर्सेशन। हाँ, अच्छा आज किसने देखा तुमने, अच्छा आज तुम्हारे साथ ये हुआ क्या, मेरे साथ मालूम है क्या हुआ, इट्स लाइक दैट। बचपन में तो यही सब कुछ हाँ, कौतूहल और इंटरेस्ट की चीज होती है। सो
तो डर तो नहीं लगा, लेकिन आई हैड वन एक्सपीरियंस एक्चुअली इन माउंट आबू which was scary. It's a long story, but to cut it short, there was, जो आप कहते हो ना, बुरी आत्मा एक था हमारे रूम में, and both me and my friend saw it, and he did attack us psychically also. उसने अटैक किया, लेकिन तब भी I don't know where I found the courage, and that was my first experience. And I just found the courage to fight him back. मतलब मैं सो रही थी और उसका चेहरा यहाँ पे था, and I still remember that face. I still remember that face. I still remember every detail of that incident. And I actually fought him back. कैसे, मतलब क्या आप उनको जानती थी जो भी आए थे? कुछ नहीं, I don't know anything. I just fought. I just, in my mind, I just said, I'll fight you. Don't you dare scare me. I will fight you. I will fight you. और फिर वो चला गया. लेकिन बैठा था रूम में. Till daylight. Next morning मैंने change किया मेरा रूम. तो जो अटैक किया, आपको चेहरा आज भी याद है? आज भी याद है. लेकिन I will tell you another incident that happened. उसके next day, 2 days, no, next day when I changed the room, and मेरे सपने में my father came to me, and I've lost my father at a very young age. So uh, I remember in my dream, मैं स्कूल में थी और कोई आके मुझे कहता है कि शर्मिला, your father's come to see you. तो मैं कहते कि फादर आए, लेकिन my father's dead. तो नहीं नहीं, father is there. तो मैं बाहर जाती हूँ, and I see my father standing in a like a defense uniform, and my father was an economist. अरे! तो मैं कहती हूँ, अरे पापा आप यहाँ पे हो क्या? And he's just smiling. And तो मैं फिर से मुझे कोई बुलाते, I go back in and I come out, and then my mother standing. And I said, अरे मम्मी पापा कहाँ पे है? Said नहीं, he just came to tell you everything is okay now. ओह! और and I'm like, no, but मुझे मिलना है पापा से, मतलब, and I cried and I woke up crying. वो कब का? And she just said, नहीं नहीं, सब ठीक है, अभी डरने की कोई बात नहीं है. और फिर तभी, एंड दिस हैपेंड वेरी लॉन्ग टाइम बैक, फिर तभी एक हीलर ने मुझे बोला कि द strength you got that to fight that that thing, your father intervened and helped you fight it. And that is the message he came to give you, that don't worry, it's not going to bother you now. Don't be scared. और वो सुन के भी फिर से रो गई. फिर से रोने लगी. ये एक आत्माओं की भी आपस में लड़ाइयाँ होती है, ऐसा? Protection. They protect you. ओह! Well, they'll come and protect you when required. ऐसी कोई एक्सपीरियंस जिसमें आप बहुत इमोशनल हुई कि अरे! ज़िंदगी इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या साइकिक वर्ल्ड में या सोल वर्ल्ड में, ऐसा कुछ हुआ? Actually, हुआ था when I did planchette. That is why I swore I'm not going to do planchette again. एक तो it's a very dangerous thing, so I don't advise planchette to do anything. And कहते हैं कि जो लोग planchette करते हैं उनके ऊपर बुरा होता है. और जिन्होंने planchette किया, मतलब I was just a participant, I was not actively. जो 2 लोगों ने वो planchette किया, both of them died horrible deaths. Which is why I always say that don't do it. तो तभी I wanted to talk to my father, and तो उन्होंने कहा ना, don't call somebody you are close to, क्योंकि बहुत imposters आते हैं और फिर वो mischief करते हैं. वो ऐसे कुछ उल्पटान से बोल देंगे, तो they basically mess with your head. तो किसी पास को मत बुलाना, call your somebody you are not so close to. तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने चाचा को बुलाऊंगी. तो मैंने चाचा को बुलाया, तो एंड ऑफ कोर्स आई सेड वो शायद नहीं आएगा बिकॉज ही एंड मी नेवर गॉट अलोंग. और फिर इमीडिएटली वो कॉइन येस पे गया, एंड देन इंटरेक्शन हो गया. बट वन थिंग दैट रियली अफेक्टेड मी वाज बिकॉज उसी दिन आई आस्क्ड हिम अबाउट माय फादर, and I said, how is my father? Is he proud of me? Is he happy? Is he this thing? He said, yeah, he's very proud of you. You know, he's loves you. Then I said, is he happy? And he said, no. And I said, why is he not happy? And he said, went too soon. My father died very young because he said he went too soon. And baby, when I talk about it, it hurts me. And it happened such a long time back. सो ऐसा बोलते हैं जिनसे आपको बहुत प्यार होता है वो आत्माएँ वापस आपके जीवन में आती हैं। तो डिड ही कम बैक टू यू एंड I कुड यू won't लव know. हिम? I want to know if he's come, what form he's come back to me as. बट मुझे नहीं पता है कि आई एम आस्किंग द राइट क्वेश्चन और नॉट, लेकिन आप कनेक्ट करते हैं
लाइक कि अच्छा ऐसा मेरे पापा भी मे बी पापा को नमकीन बहुत पसंद था, इस बच्चे को भी नमकीन बहुत पसंद है। देयर इज अ कॉमन लिंक There is एक है, my cousin, we felt he's come back as reincarnated as my father because similarities थे थोड़े, but I don't know. And yeah, I don't know. Pregnancy is not just 9 months, it's a journey of love and care. With 9 and beyond, you get guidance that blends modern medical science with the timeless wisdom of Garv Sanskar. Daily activities, meditation, yoga, and masterclasses. Everything you and your baby needs to thrive because you and your baby deserves the very best. Download 9 and beyond today. Though recently I had another spirit guide case, and her father has actually come back as her niece. Oh, And she asked that question, and the guide said yes. And they said he's come back because जब he passed away, family में बहुत too much tension in the family, और family बिखर रही थी. So he came back to join the family together, and that family is so strong now because of that niece, because of that child. oh my God. So it has happened. I've seen it happening, whether it's happened to me. But जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि I don't really check on my life or my things कि क्या हो रहा है. ओके। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो इस बात पे तो भरोसा नहीं करते होंगे क्योंकि कई बार ये चीज़ साइंस के भी बियॉन्ड चली जाती है। Hmm. हाउ डू यू टॉक टू देम? कन्विंस हो नहीं हो बात अलग है। कई बार गुस्से में भी आ जाते हैं, साइंस ने प्रूव नहीं कि आप इस पे कैसे बिलीव कर रही हैं। हाउ डू यू टैकल दैट सिचुएशन? I don't. यू डोंट। I don't. If you don't want to believe it, it's okay. Don't believe it. It is not my job to make you believe. I am live and let live. देखो, दो तरह के लोग होते हैं. एक जो होता है कि they want to understand it. Okay, science does not this thing, but we want to understand. My simple answer is कि when I do sessions for people, ये लोग जो है, I have never met them in my life. How do I know things about their life? How do I get those answers which are 100% true? कि like if I've never met you, and then suddenly I'm giving you things and you're saying, oh my God, yes, that is true, that is true, that is true. अरे हाँ. And then giving some advice. आपको याद है last time when I met you, I told you हाँ। about your, you remember. I remember. I had never met you in my life, Yes, but it was true. it was true. हाँ. It came out true. It came out true, na? Then how there is no explanation. I say, yes, science does not explain it. There is no explanation. So if science can't explain it, how can I explain it? That is my answer. तो उन लोगों के लिए who wants to understand it, I talk. But कोई झगड़ा करने के लिए आते हैं ना, I just back off. See, it's not for me to explain it to you. हाँ, नहीं नहीं है, ठीक है. हाँ, I'm a fraud. You think I'm a fraud, you think it's fake, okay. It's your world, yeah. It's all right. कई बार आपने आपकी स्पिरिट गाइड ने उन लोगों के कुछ कहा होगा कि मेरे फैमिली को ये बोलिए कि यू नो इस दिन ये ना करें और उन्होंने वो किया। डू यू फील बैड अबाउट इट कि अरे यार इन लोग क्यों नहीं कह लो? No, because I'm only the medium. It is not my job to control or to oversee what they're doing. I'm the medium. I will pass the message. आपको जो करना है वो मैसेज लेके आपके ऊपर है. एंड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब वो नहीं मानते हैं तो? कैन यू डू यू हैव सम एग्जांपल फॉर इट? So I don't know about others. I know from my own messages that I've received for myself. If I have not listened to it, I've had consequences. Like I remember कि when I have a content business also, and we were moving offices. और एक ऑफिस पे हम लोग गए थे, एंड माय जो स्पिरिट गाइड जो हमेशा मेरे से बात करता है, फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी वाज डू नॉट टेक दिस ऑफिस. एंड आई इग्नोर इट बिकॉज हम लोग डेस्परेट थे. टीम बढ़ रही थी, काम बढ़ रहा था, वी नीडेड बिगर स्पेस. दिस वाज अ नाइस स्पेस, वी लाइक्ड इट. ही जस्ट सेड ही वो एक ही बार बोलता, ही जस्ट सेड डोंट टेक दिस ऑफिस. और मैंने इग्नोर किया, और 2 महीने बाद कोविड हो गया, ओह एंड वी लॉस्ट आवर डिपॉजिट, वी लॉस्ट all investments जो किया था उस पे, we had major losses because of that.
सिंस यू आर डीलिंग अ लॉट विद एनर्जीज, किसी के घर में नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, बट आई डोंट डू दैट। Okay. उसके लिए और लोग हैं जो करते हैं, क्योंकि मैं रेमेडीज में नहीं जाती, क्योंकि रेमेडीज के लिए इट्स अ डिफरेंट थिंग। यू हैव टू नो द मंत्रस, यू हैव टू नो द वेरियस रिचुअल्स, एंड उनके लिए मतलब सी आई केम इनटू दिस प्रोफेशनली मच लेटर इन लाइफ। अगर मैंने 20s या 30s में स्टार्ट किया था तो मे बी आई वुड हैव आल्सो गॉट इनटू इट, बट आई डोंट गेट इनटू रेमेडीज। आई हैव पीपल, ट्रस्टेड पीपल हु डू इट। बट अगर किसी को खुद को चेंज करना है, मे बी कोई व्यक्ति बहुत डरपोक है और उसको लगता है कि काश मेरे पास ऐसा तो कुछ हो कि मैं, अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत डरपोक हूँ, मुझे चाहिए कि मैं बहुत स्ट्रांग बन जाऊँ और मुझे लगता है कि शायद मेरे स्पिरिट गाइड मुझे मदद कर सकें, ऐसा होता है? नहीं, वो स्पिरिट गाइड बोलेगा फर्स्ट यू बिकम स्ट्रांग, देन आई विल हेल्प यू बिकम स्ट्रांगर। बिकॉज सब स्पिरिट गाइड नहीं कर सकते हैं ना, यू ऑल्सो हैव टू टेक सम इनिशिएटिव एंड डू थिंग्स है। व्हाट विल द स्पिरिट गाइड डू? वो बेचारा ऊपर बैठा है। He will protect you when you need it, but you can't be dependent on them all the time. You also have to be take charge of your own life. See, ये जब हम लोग सोचते हैं ना, ये spirit guides, karma, all that, we think it's all to teach us, like karma especially, we think it is to teach us a lesson. It is not to teach us a lesson, it's to, I mean, we think it's punishment. It's not punishment. It is to teach us transformation. It is to teach us a lesson. Like हम लोग कहते हैं ना कि even ग्रहों में planetary bad planet है, ये planet, every planet, it's not, there's nothing like a bad planet or bad thing. It is all there to teach you something. So something is going wrong in your life, it is to teach you to find that courage to come out of it and become stronger. Or it is for you to lower your arrogance and to become more human and more compassionate. So everything is a lesson. Nothing is punishment. It is only for us to learn lessons. आपसे एक बार जब मैं मिली थी तब आपने मुझे बताया था कि आप आत्महत्या वाले केस नहीं करती हैं, ये अवॉइड, हम्म ऐसा क्यों? क्योंकि आत्महत्या वाले केसेस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सेकेंडली, अभी जो व्हेन वी गो डाई एंड गो अबव टू द अदर वर्ल्ड, लेवल्स है। सो यू बेसिकली स्टार्ट द फोर्थ लेवल और फिर आप प्रोग्रेस होते जाते। दैट्स व्हाई आई इवन टेल पीपल कि बार बार किसी को मत बुलाना, बिकॉज उनका भी प्रोग्रेशन हो रहा है एंड यू आर पुलिंग देम डाउन, यू आर नॉट लेटिंग देम प्रोग्रेस इफ you keep talking to them. Atmatya cases are right at the bottom. So, what we call heaven and hell, technically. तो स्वर्ग नरक, तो आत्महत्या केस है राइट एट द बॉटम। सो यू डोंट नो व्हाट दे हैव, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। तो अगर मुझे आत्महत्या केस लेनी है तो आई हैव टू फर्स्ट सीक परमिशन फ्रॉम माय गॉड और माय गाइड्स, एंड देन दे विल गिव मी द परमिशन और टेल मी टू टेक इट और नॉट टेक इट। और मुझे सेंस आती है इफ somebody is talking to me whether it's a suicide case or not. I get a sense of it. इसलिए शायद बोलते हैं कि जहाँ पर आत्महत्या किया हुआ वो जिस घर पे या वो जगह है वो नहीं इतने इजीली खरीदनी चाहिए। आत्महत्या and murders. हाँ, दोनों का। Natural death is still okay, हाँ। but आत्महत्या especially and murders. ऐसा क्या चेंज हो जाता है वहाँ पे? It's you're dying under extreme circumstances, ना? You're जी। dying under painful circumstances. और आत्महत्या में it's more emotional, that you're the heaviness that you're carrying. So you don't know कि वो भटकती हुई आत्मा है। Unhappiness, it's a lot of unhappiness. That is the energy that will spread in the house. There's a lot of frustration. There's a lot of unhappiness. और अगर व्यक्ति बीमार होकर मृत्यु होती है, that That is is a natural. that's a natural death. See, हर घर में there will be some death or the other. Atmatya also, I know people who've moved into houses where they've done pujas and they've done things, and I mean, nothing has really disturbed them. So it really depends. There is no one size, एक rule जैसी blanket rule नहीं है इसमें। कुछ logic ही नहीं है तो फिर how do we go by? Yeah, exactly. सो आज जब आप इतनी हीलर बन गई हैं, आप बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हैं जो शायद यहाँ पर बैठा कोई एक्सपीरियंस नहीं करता है। हम्म आपकी लाइफ में कितना चेंज होता है? आपके डिसीजन मेकिंग पावर्स में इतना छोटा कि रोड क्रॉस करूँ या नहीं करूँ? या फिर मेरे सर्कल में कौन-कौन हो सकता है? से लेकर आपके बौद्धिक क्या बोलते हैं ना इंटेलेक्चुअल हम्म लेवल, maybe you like if you're into content writing then maybe reading books, हम्म that kind of spiritual and intellectual level कितना चेंज हुआ आपके साथ? I still lead my very normal life.
नो चेंज? देयर इज चेंज, बट ऐसा नहीं कि हम लोग सोच रहे कि स्पिरिचुअल है तो पाठ पूजा करनी चाहिए, नॉन-वेज नहीं खानी चाहिए, अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, ये नहीं एन्जॉय नहीं करनी चाहिए। इट इज़ नथिंग लाइक दैट। I, in fact, have been one of the best things my teachers told me is that you should lead your life the way you lead your life. What matters is how you treat people and what you do, what good you do. And I think that is the best advice given to me. And the other thing she also said was that टेक द मिडल पाथ। क्या होता है ना कि थोड़े लोग जो है फिर एकदम स्पिरिचुअल 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 में जाते हैं, उठ के ही कुंडली देखेंगे या कार्ड्स पुल करेंगे, डिपेंडेंसी हो जाती है। एंड एट द सेम टाइम डोंट बी इनटू दिस ओवरली रैशनल एंड डिसमिस एवरीथिंग, चूज द मिडल पाथ विच इज द पाथ आई चूज। यस, चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ कि अभी जो मैं रिएक्ट करती हूँ मैं एनर्जेटिकली रिएक्ट करती हूँ, तो मैं इफ़ आई नो वर्क वाइज या फ्रेंड्स में एक किसी का एनर्जीज ऑफ है और फिर मैं क्लियर और वॉयंट हूँ, तो मुझे कभी कभी उनका लाइफ का सब कुछ दिखाई देता है, तो देन आई जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दोस पीपल। ओके, आई डोंट इंटरेक्ट, इंडल्ज। आई डोंट इनवाइट एवरी वन टू माई हाउस। मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ बिकॉज इट्स माई सेक्रेट स्पेस। तो मेरे क्लाइंट्स को भी जो आते हैं, देयर इज़ वन रूम व्हिच इज़ एट द बिगिनिंग व्हेन आई टेक देम इन, रेस्ट ऑफ द हाउस वेरी फ्यू पीपल आर अलाउड इन बिकॉज़ आई नो एनर्जीज़ कैन अफेक्ट थिंग्स। तो चेंजेस हुए हैं बट आई डोंट बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन दिस। और बाकी का अगर मुझे कुछ ये है तो मैसेजेस तो आते ही हैं। सो आई नो व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट नॉट टू फॉलो। हम्म। शर्मिला जी, बहुत इन डेप्थ बात हुई, बहुत सारी चीज़ समझ में आई, बहुत सारी अभी भी नहीं आई क्योंकि कुछ एक रहस्य बने रहने देना चाहिए। करेक्ट। अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट। थैंक यू, समय थैंक दिया। यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी शर्मिला जी जो बता रही थी स्पिरिट्स के बारे में, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, सोल के बारे में, और कैसे ये आप तक मैसेज पहुंचाते हैं, कैसे ये ज़िंदगी के इस पूरे सफ़र को कंप्लीट करते हैं। ऐसी ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, इंस्पिरेशनल कहानी और पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ, मेरी सहेली के साथ बने रही। रुना आशीष की तरफ से धन्यवाद।